हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत सारा स्वागत है हमारे नए चैनल जिसका नाम है बॉडी माइंड एंड सोल। और इस चैनल को भी आप अपना बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से बहुत सारा शुक्रिया। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल से ही आपको समझ में आ गया होगा, एंजाइटी और स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों, जैसे इस चैनल का नाम आपको बताता है बॉडी माइंड एंड सोल, बिल्कुल वैसे ही हम इस चैनल पर आपके लिए समय समय पर वीडियोस अपलोड करेंगे। बॉडी मतलब शरीर के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो भी रिलैक्स्ड रहे। लेकिन जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा कुछ परेशानियों को लेकर के या कुछ आसपास जो हमारे चल रहा होता है उसको लेकर के। और ये कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा या लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं एंजाइटी का। एंजाइटी एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर आप थोड़ा सा स्ट्रेस तो ले रहे हैं, वो एक आम बात है, लेकिन जब वो स्ट्रेस आपकी लिमिट से ऊपर हो जाता है और आप उस स्ट्रेस की वजह से बहुत लंबे समय तक परेशान रहने लगते हैं, बेचैन रहने लगते हैं, आप अच्छा अनुभव नहीं करते, आप कंफर्टेबल अनुभव नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। बहुत बार इस एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आपके सीने में दर्द होने लगता है, आपके पेट में एसिडिटी होने लगती है, आपका पेट जैसे ही आप कुछ सोचना शुरू करते हैं फूल करके एकदम मोटा मटके जैसा हो जाता है। ये सब कुछ बताता है कि आपका जो स्ट्रेस है अब वो लिमिट से ऊपर हो रहा है, जिसको हम एंजाइटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप इस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ना आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर जैसे हमें शरीर में कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उनसे कंसल्ट करते हैं, हम दवाइयों का इनटेक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि मेंटली आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, आप अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हो, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से जाके मिल रहे हैं या साइकेट्रिस्ट से जाके मिल रहे हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला हर व्यक्ति पागल नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमने ये सोच बना ली है कि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम पागल हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। जिस तरीके से शरीर में बीमारियां होती हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कभी कभी कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पहली चीज़ को, अगर आपको अनुभव हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, तो साइकेट्रिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से मदद करके देंगे। अब अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, या तो फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो क्या नेचुरल तरीके हैं जिनसे आप अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसी प्रक्रिया है, चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे आप रस्सी कूदो, चाहे आप जिम जाकर के एक्सरसाइज करो, चाहे आप पार्क में जाकर के कुछ देर टहलो, ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। और जब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा पहुंचता है तो आपका शरीर अपने आप धीरे धीरे खुद को बैलेंस करना शुरू कर देता है। अब आपका एक जवाब आता है कि सर, हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसा होता है कि मन नहीं करता, मन नहीं मानता, हम अपने आप को बहुत पुश करते हैं फिर भी नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर काम आती है आपकी विल पावर। आप जब अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हो, जब आप अपनी विल पावर से पावरफुल तरीके से मेहनत करवाते हो कि नहीं, आज मुझे जाना ही है पार्क में, आज मुझे जिम जाना ही है, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन ही मेहनत करोगे, लेकिन जब आप उसके रिजल्ट्स देखने लगोगे ना, आप यकीन मानिए आपको अपने आप प्यार होने लगेगा खुद से, और आप खुद से उठ करके एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे। दूसरी जो चीज़ दोस्तों आपको फॉलो करनी चाहिए वो है मेडिटेशन। अब जैसे ही मैं लोगों से कहता हूँ मेडिटेशन कीजिए, हमारे दिमाग में आने लगता है कि जैसे ही हम आंख बंद करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, हमारे दिमाग में तो बहुत पुराने ख्याल जो हम भूलना चाहते हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब इसको बहुत छोटे से एक प्रैक्टिकल तरीके से समझो। एक बर्तन है, जिस बर्तन के अंदर बहुत सारी चिकनाई लगी हुई है।
आपने उस बर्तन की चिकनाई निकालने के लिए उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है और वो डिटर्जेंट पाउडर अब उस चिकनाई को गला रहा है। तो वो गला करके उसी बर्तन के ऊपर ही तो लेकर आएगा ना उस चिकनाई को, वो एकदम बाहर तो नहीं निकाल देगा। बाहर निकालने के लिए तो आपको उसके ऊपर पानी का प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप मेडिटेशन करते हो, आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो जमा बहुत पुराने ख्याल हैं, जो पुराने विचार हैं, वो एक बार बाहर आएंगे ही, क्योंकि वो प्रोसेस है सफाई होने का। तो उनसे घबराना नहीं है, उनसे परेशान नहीं होना है। कंटिन्यू कीजिए अपनी इस मेडिटेशन की यात्रा को। कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप देखोगे कि वो विचार जिनको आप दबाए हुए थे, आपको लग रहा था कि आप भूल गए हो, एक्चुअली आप भूले नहीं थे, आपने उन्हें दबा दिया था, आपने उन्हें सप्रेस कर दिया था। अब वो इमोशंस, वो थॉट्स पूरी तरीके से आपके दिमाग से बाहर जा चुके हैं और अब आप एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो। साथ के साथ एक और चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे नहीं पता मेडिटेशन कैसे करना है, तो कैंडल गेजिंग एक बहुत अच्छी तरीका है, एक बहुत अच्छी विद्या है जिसको त्राटक कहा जाता है। मैं फोटो लगा रहा हूँ यहाँ पर, आप उसे ज़रूर गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। इसमें मोमबत्ती को सामने रखा जाता है और उसकी लौ पर, उसकी फ्लेम पर फोकस किया जाता है और तब तक फोकस करते हैं जब तक कि आपकी आंखें झपझपाने नहीं लगती हैं, आंखों से पानी नहीं आने लगता है। और ये तरीका यकीन मानिए बहुत ज़्यादा कारगर है और ये मेडिटेशन की पहली सीढ़ी है जो आपको मदद करती है मेडिटेशन की यात्रा को और ज़्यादा सुखद और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। तीसरी जो चीज़ दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है फ्रूट्स। एक समय का खाना बंद कर दीजिए, अनाज नहीं खाना हमें एक समय पर। ये समय आप आपकी सुविधा के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। आपको लगता है आप ब्रेकफास्ट में छोड़ सकते हैं रोटी सब्जी चावल जो हम खाते हैं, पोहे उपमा छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, उसकी जगह पे सिर्फ फ्रूट्स खाइए। या आपको लगता है आप लंच छोड़ सकते हैं, लंच को छोड़ करके आप उसकी जगह सिर्फ फ्रूट्स खाइए। या डिनर छोड़ सकते हैं, डिनर की जगह से फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खाइए। ये जब आप फ्रूट्स खाओगे ना तो फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे फ्लेविनॉइड्स होते हैं और ये फ्लेविनॉइड्स आपको मदद करते हैं आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, आपका जो एंजाइटी है उसे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है ना वो प्रॉपर हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर कौन से फ्रूट्स खाए जाएं? देखिए, आप जिस भी मौसम में रहते हैं या आप जिस भी शहर में रहते हैं, जहाँ पर भी आपको उस मौसम के फल सबसे सस्ते मिल जाए ना वो लीजिए। जो मौसमी फल होते हैं ना वो परमात्मा ने यही सोच के बनाए हैं क्योंकि वो उस समय के लिए सबसे बेस्ट है। तो उन्हें अगर आप खाओगे तो डेफिनेटली आपको एंजाइटी, आपको स्ट्रेस में बहुत फ़ायदा होगा एंड आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स ले पाओगे। नंबर 4 जो तरीका आता है दोस्तों वो आता है अरोमा ऑयल्स की मदद लीजिए। अरोमा ऑयल्स हमारे पेड़ पौधों से निकाले गए हार्मोन्स होते हैं और इसमें एक स्पेशल एक ऑयल आता है जिसका नाम है जेरेनियम एसेंशियल ऑयल। ये जो जेरेनियम एसेंशियल ऑयल है ना, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके शरीर के अंदर आपके जो हार्मोन्स जो ऊपर नीचे हो गए हैं, जो डिस्टर्ब हो गए हैं, उनको बैलेंस करने के लिए। तो आपको दिन में 3 बार इस जेरेनियम ऑयल की बॉटल को लेना है, इसकी 10 बूंदों को रुमाल में डालना है और रुमाल को नाक के पास ले जाकर के ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर पा रहे हो। 10-10 मिनट के लिए कीजिए, दिन में 3 बार कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। जेरेनियम ऑयल को परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसे इजीली ले पाओगे। अब टिप नंबर 5 जो लास्ट टिप है वो है ब्लड प्यूरिफिकेशन। जैसे जैसे हम एंजाइटी में जाते हैं, जैसे जैसे हम स्ट्रेस में जाते हैं, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है वो इम्प्योर होने लगता है और जैसे जैसे वो अशुद्ध होने लगता है, हमारे बीमारी के, हमारे शरीर को छोड़ने की जो गुंजाइश है वो और कम हो जाती है। सो ब्लड प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खून की शुद्धि करने के लिए एक अच्छा तरीका जो परमात्मा ने हमें दिया है वो है व्हीट ग्रास पाउडर। गेहूं के जो ज्वारे होते हैं उनको सुखा करके जो पाउडर बनाया जाता है, अगर उसे हम दिन में 2 बार अपने रूटीन में शामिल करें, 1 ग्लास लीजिए पानी का, उसमें 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर डालिए, सुबह पी जाइए और रात को सोने से पहले भी स्टीम कर लीजिए, तो आप देखोगे कि आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत बैलेंस हो रही है, वो बहुत धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि आपका जो खून है वो फिल्टर हो रहा है। और खून फिल्टर होने के साथ साथ व्हीट ग्रास हमारे शरीर को बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स देता है जो मदद करते हैं हमारे शरीर को अंदर से खुद से हेल्दी होने के लिए।
मेक श्योर इन पाँचों टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि इन टिप्स ने आपको क्या कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप अपना प्यार हमारे पहले चैनल डॉक्टर मनोज दास को देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही इस चैनल को भी देंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ें और जुड़ करके अपने शरीर के साथ-साथ अपने मन, बुद्धि और संस्कार इन तीनों को बेहतर बना सकें। यही मकसद है इस सेपरेट चैनल को बनाने का। आपका प्यार आप ऐसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।